नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। बालाघाट पुलिस ने पिछले दिनों गौ तस्करी के सबसे बड़े रैकेट का खुलासा किया और 400 से ज्यादा गौवंश को रिहा किया। बड़े शातिराना तरीके से 3 राज्यों की सीमाओं के बीच तस्करी का यह खेल कैसे चल रहा था, देखिए बंसल न्यूज की यह खास रिपोर्ट। वो 31 जुलाई की तारीख थी जब बहेला थाना पुलिस ने गौ तस्करी के सबसे बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस को गायों के बड़े पैमाने पर तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद बेहद ही गोपनीय तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 400 से ज्यादा गायों को रिहा करवाया गया। इस सूचना के आधार पर ही हम लोगों ने एक विशेष टीम भी गठित की थी वहाँ पर, और उस टीम ने कार्रवाई की। शुरुआत में पहले जो केस मिला, सामने मिले, उसमें हालांकि कम संख्या में मिली, लेकिन टीम ने इसमें तब भी हिम्मत नहीं हारी और वहाँ पर जो हमारे गोपनीय सूत्र थे उसके आधार पर, उनकी सूचना के आधार पर जंगल में भी लगातार 3-4 दिन सर्चिंग की, जिसके आधार पर एक बड़ी संख्या में गौवंश वहाँ से हमें जब्त करने को मिला। तो गौ तस्कर क्या था, बॉर्डर से क्रॉस करने की फिराक में थे, महाराष्ट्र ले जाने की फिराक में। तो अपन ने रेड किया और उसमें महाराष्ट्र पुलिस का भी हेल्प था, उन्होंने उधर से प्रेशर बनाया, जिसके वजह से अपन लोगों ने 402 नग गौवंश बचाने में सफलता हासिल की और 2 जगह पे कार्रवाई करके एक जगह से 190 गौवंश जब्त किए गए और एक जगह से 212 गौवंश वहाँ से जब्त किए गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था और महाराष्ट्र से इस रैकेट का सरगना भी गिरफ्तार हो चुका है। मगर सवाल यह है कि आखिरकार कैसे ये नेटवर्क काम कर रहा था। इसकी पड़ताल करने बंसल न्यूज पहुंचा ग्राउंड जीरो पर और उस गांव में जो तस्करी का अड्डा था, नाम है टिमकी टोला गांव। इस वक्त मैं मौजूद हूं टिमकी टोला में। ये गांव बालाघाट, गोंदिया और राजनांदगांव जिले की सीमा पर है, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का जंक्शन। एक इंटरस्टेट गौ तस्करी का खुलासा हुआ है, वो इसी टिमकी टोला के जंगलों में हुआ है। ये वो जगह है जहां पर तस्कर गायों को छुपा कर रखते थे। ये गायें महाराष्ट्र से लाई जाती थी, छत्तीसगढ़ से लाई जाती हैं और मध्य प्रदेश से लाई जाती हैं। आखिरकार टिमकी टोला गांव गौ तस्करी का अड्डा कैसे बना? जब बंसल न्यूज ने पड़ताल की तो पता चला कि गांव में बाहर से आकर बसे परिवारों के लोग सालों से गौ तस्करी के काले कारनामे को अंजाम दे रहे थे। ये लोग छत्तीसगढ़ और बाकी हिस्सों से गौवंश को खरीद कर लाते और उन्हें जंगल में छोड़ देते थे। मेरे पीछे आप जो जंगल देख रहे हैं, ये वही जंगल है जहां पर तस्कर गायों को छिपाने के लिए जिस जंगल का इस्तेमाल करते रहे हैं। आप इस नेक्सस को समझिए, ये कितने प्रभावशाली लोग रहे हैं, इनकी गठजोड़ किस स्तर की रही है कि ये बीते 1 दशक से लगातार दूसरे राज्यों में गायों को भेजते रहे हैं, जगह जगह से खरीद कर इस जंगल में उसे जमा करते रहे हैं, लेकिन कभी भी बड़ी एक्शन नहीं ली गई। जंगल में गायों को लंबे समय तक भूखा रखा जाता था और फिर कटने के लिए नागपुर, औरंगाबाद और कोलकाता तक भेजा जाता था। टिमकी टोला में रहकर तस्करी को अंजाम देने वाले ये परिवार खुद को मूल रूप से छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों का होना बताते हैं, लेकिन इनकी भाषा राजस्थान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों जैसी है। तस्करी का खेल भी ऐसा कि एक गाय 400 से 500 रुपए में खरीदी जाती थी और 4000 से 5000 रुपए में बेची जाती थी। इस पूरे मामले में पकड़े गए बिचौलिए से जब बंसल न्यूज ने बातचीत की तो उसने तस्करी के इस नेटवर्क का खुलासा किया। सर, अपन तो नौकर आदमी है, नौकर टाइप के काम करते हैं। अब वो लोग कितने में खरीदते क्या है, वो नागपुर लेके जाते हैं। ये फुल्ले है, सहवाज है, हसना भैरा है, बुटिया है, ये लोग धंधा करते हैं। सर, किस गांव के रहने वाले हैं? ये है टिमकी टोला। और तुम कहाँ बेचते हो? मैं चिस्टोला पिपरिया रहता हूँ। सर, बेचते कहाँ थे? महाराष्ट्र में कहाँ? नागपुर। पिछले 15 सालों से गौ तस्करी के काम को यहाँ अंजाम दिया जा रहा था, मगर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी? गांव के सरपंच ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। साथ ही ग्रामीणों ने भी खुलकर बताया कि कैसे उन्हें पैसों का लालच देकर ये काम करवाया जाता था। अब कार्रवाई का तो क्या मालूम, जबकि पुलिस को पहले जानकारी पहले भी थी पर कार्रवाई नहीं होती थी। जब थाने में शिकायत करने पहले जाते थे तो थानेदार उल्टा इन्हीं को मतलब प्रताड़ित करते थे, धमकाया करते थे, भी क्या सबूत है तुम्हारे पास में, कैसा ऐसा बोल रहे हो, इनकी ईमानदारी के माल है। वो उल्टा आरोप लगाते थे कि हमारे 50 जानवर थे, काजी उसमें ले जाते समय इन्हें 45 से रखे करके झूठ बोल देते थे।
और इस कारण से ग्रामीण लोगों में दहशत और डरते थे। उनकी पूरी खेती से बहुत परेशान है आदिवासी भाई वगैरह। दूसरी बात, बारिश के दिनों में लगातार क्या होता है सर, छोटे छोटे जो बछड़े लाते हैं, दूध मुही बच्चे जो रहते हैं, ये बड़े बड़े गायों को तो ले जा लेते हैं। जब छोटे बच्चे हैं वो चारा के अभाव में, अपने माँ के अभाव में, दूध के अभाव में मर जाते हैं। जिंदा है जब तक तो इनके जानवर है, मर गए वो इनके नहीं है। उनको फिर हमको व्यवस्था करा के इधर उधर फेंकवाना पड़ता है, महामारी जैसी स्थिति बन जाती है। बहुत अब खेतों की ये किसानी पूरे धान निकलते हैं, जब पूरा धान खा जाते हैं। बोलने जाते हैं तो बोलते हैं क्या कर लोगे, हमारा नहीं है। उनके घर में ले जा देंगे बांधो करके बोलते हैं, तो हमारा नहीं है करके बोलते हैं। एक दिन के देते थे मेरे को 300-400 रुपये का, 400 रुपये देते थे बस। बिड़ी माची सड़क से बिड़ी माची चला कहाँ तक ले जाते थे चलाते हुए? यहाँ तक गाँव तक उधर घाट है, ये पराराम घाट है। पहले तुम लाते थे तो जंगल के रास्ते से लाते थे ना, तो वो रास्ता तुमको पूरा पता होता था? और कौन कौन जाता तुम्हारे साथ चला? के लोग आते थे जी साहब जी, छत्तीसगढ़ के आते थे। कितने लोग आते थे? वहाँ से बहुत सारे लोग आते थे। हालांकि जब बंसल न्यूज की टीम गांव पहुंची तो आरोपी परिवारों की महिलाओं की अभद्रता का सामना भी करना पड़ा। बहरहाल तस्करों के नेटवर्क का खुलासा होने के बाद अब प्रशासन और सरकार इस पूरे मामले में सख्त नजर आ रही है। मैंने भी ये संकल्प लिया है कि गौ माता की मैं रक्षा करूंगा, गौ माता की सुरक्षा करूंगा। और मैंने उन लोगों को चेताया है, उन लोगों को समझाया है कि अभी भी सुधर जाओ, और अब नहीं सुधरोगे तो हमारे जितने भी, चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, कितना बड़ा महाबली हो, उसको जेल के पीछे जाना पड़ेगा। गौ तस्कर का जो काम करता होगा उसको चाहे बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने पड़े, चाहे उसको रासुका लगाना पड़े, तो हम उसके खिलाफ में रासुका भी लगाएंगे। टिमकी टोली गांव से बंसल न्यूज की टीम 100 किलोमीटर दूर चंदोरी गांव भी पहुंची, जहां गायों को रेस्क्यू कर यहां की गौशाला में रखा गया है। जब ये सभी गाय यहां लाई गई थी तब इनकी हालत बेहद खराब थी। ये हालत थी कि उनको उठा के नीचे लाना पड़ रहा था। काफ़ी कमज़ोर अशक्त हालत में थी, और जब ट्रकों से खाली किया गया तो कई जानवर उठने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें हमारे जो गौसेवक हैं उन्होंने उठा के अंदर किया, और पर जब 2 दिन तक उनको यहाँ चारा दिए तब उनकी हालत में काफ़ी सुधार है। गाय जब दूध देना बंद करती है तो उसका भरण पोषण करना मालिक के लिए बेहद मुश्किल होता है। नतीजा, गायों को तस्करों के हवाले कर दिया जाता है। ऐसे में क्या अब कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जाना चाहिए कि गायों के मालिक उन्हें ताउम्र अपने पास रखे और उनकी देखभाल कर सके, साथ ही गायों को पालने से उन्हें फायदा भी मिल सके। गौ तस्करी के इस पूरे नेटवर्क के खुलासे ने बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर किया है। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज, बालाघाट।